हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विपुल आवाज आ रही है क्या? वंस आवाज आ रही है क्या? यस, वेरी गुड। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आवाज को म्यूट करो, म्यूट कर लो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कि वाई सेपरेशन इज नेसेसरी। हमने अपनी जो क्लास हो चुकी है चैप्टर नंबर 3 में, ठीक है, सेपरेशन के बारे में कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस किस प्रकार से हम पदार्थों का पृथक्करण करवाते हैं। ओके, उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था सब्सटेंस और सेकंड टॉपिक पढ़ा था हमने मिक्सर्स। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि मिक्सर्स क्या होते हैं और क्या क्या मिक्सर्स होते हैं और मिक्सर्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट करूंगी उस टॉपिक को, ताकि आज वाला जो टॉपिक है वो आपको आराम से समझ में आ जाए। हमने कल पढ़ा था कि मिक्सर्स क्या होते हैं। देखो, मिक्सर्स का मतलब होता है मिश्रण। यस मैम, आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी आ जाएगी। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। अब एक्सक्यूज मी मैम। यस यस मैम सही आ रही है। ठीक मैम है। आपने कल है ना वो मिक्सचर के दो टाइप बताए थे ना, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। एक बार समझा। मैम उसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? हाँ बताती हूँ, ठीक है, एक बार म्यूट करो। देखो, कल हमने पढ़ा था मिक्सर्स, मिश्रण जिसको बोलते हैं, और हमें पता था कि मिक्सर्स में हम क्या करते हैं, उसमें खूब सारे सब्सटेंस लेते हैं, खूब सारे पदार्थ लेते हैं और आपस में मिक्स करते हैं, वही क्या होता है, मिश्रण होता है। उसमें हमने पढ़ा था कि बेसिकली मिक्सर्स आर टू टाइप। फर्स्ट पढ़ा था हमने होमोजीनियस मिक्सर्स एंड सेकेंड हमने पढ़ा था हेट्रोजीनियस मिक्सर्स। होमोजीनियस मिक्सर का मतलब होता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण का मतलब बताते हैं। होमो का मतलब होता है समांगी, होमोजीनियस मिक्सर्स। समांगी मिश्रण का मतलब होता है कि ऐसा मिश्रण, यस कशिश बोलो। मैम आवाज कम आ रही है बहुत। आवाज कम? आप ईयरफोन लगा के सुना करो। बाकी बच्चों के पास आ रही है क्या? वंस यस मैम। यस मैम। चलो म्यूट करो। कशिश आप अपनी वॉल्यूम बढ़ाओ फोन की थोड़ी, ठीक है। देखो, समांगी मिश्रण मैंने पढ़ाया था कल होमोजीनियस मिक्सर्स, और उसमें मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि ऐसा मिक्सर्स है जिसमें हम दो सब्सटेंस लेते हैं, और दोनों सब्सटेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन अगर हम दोनों को मिक्स करें तो मिक्स करने के बाद हमें पता नहीं चल पाता कि उसमें कौन कौन से मिक्सर हमने ऐड किए हैं। मतलब वो दोनों अच्छे से क्या कर लेते हैं, दोनों अच्छे से फ्रेंड बन जाते हैं, ठीक है। और एग्जांपल हमने लिया था कि वाटर और शुगर को हम अगर दोनों को आपस में क्या करें, डिजोल्व करें, तो उन दोनों का मिक्सर बन जाता है। इसके अलावा साल्ट और वाटर का हमने एग्जांपल लिया था। इसी कारण उसको बोलते हैं समांगी, मतलब एक दूसरे में समा गए वो, और घुलने के बाद पता ही नहीं चला कि इसमें हमने क्या क्या ऐड किया है। इसके बाद हमने सेकेंड मिक्सर था हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सर, जिसको हम बोलते हैं बिस्मांगी मिश्रण। एक होता है बिस्मांगी, जिसको बोलते थे हम हेट्रोजीनियस मिक्सर्स, जिसमें क्या होता था, लेते तो हम कितने थे सब्सटेंस, दो, और दोनों ही क्या होते थे, अलग अलग। लेकिन उन दोनों को अगर हम क्या करते थे, मिक्स करते थे, दोनों सब्सटेंस को अगर हम मिक्स करते थे तो दोनों आपस में क्या नहीं हो पाते थे, वो दोनों आपस में डिजोल्व नहीं हो पाते थे, और आराम से हम देख के बता सकते थे कि हमने इसमें क्या ऐड किया है। और एग्जांपल के तौर पे मैंने कल क्या बताया था, वाटर एंड सैंड पार्टिकल्स, मिट्टी, जब मृदा जो मिट्टी होती है, सोयल होती है, उसको अगर हम वाटर में क्या करें, डिजोल्व करें, वाटर में घोले, तो क्या होता था, वाटर में घोलने के बाद उसको हम आराम से उसको देख के बता सकते थे हाँ कि हमने इसमें क्या डाला है, सोयल डाली है। इसके अलावा एक एग्जांपल था अपना, कौन सा, ऑयल एंड वाटर। ऑयल की एक बूंद भी अगर हम वाटर में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों मिक्सर्स हमें ऑटोमेटिकली अलग अलग दिखाई देते हैं। तो वो कौन सा मिक्सर था, बिस्मांगी, मतलब अलग अलग रहने वाला। समांगी मतलब एक साथ रहने वाला, और बिस्मांगी मतलब अलग अलग रहने वाला। इन दोनों में दोस्ती नहीं होती, जबकि समांगी मिश्रण में दो अलग अलग सब्सटेंसों के बीच क्या होती है,
फ्रेंडशिप बन जाते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, कि जो पदार्थ होते हैं हमारे पास, जो सब्सटेंस होते हैं, उनका पृथक्करण, उनका सेपरेशन का मतलब मैंने बताया पृथक्करण। नेसेसरी का मतलब होता है आवश्यक, वाई का मतलब होता है क्यों, कि पदार्थों का पृथक्करण करवाना क्यों आवश्यक है। ठीक है, इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, पदार्थों का पृथक्करण करवाना क्यों आवश्यक है। तो आपको पता है, देखो घर में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है हमारे घर में। ठीक है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है। जैसे हम बात करते हैं, हमारे घर में हमारी मम्मी चावल बनाती है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी हम मार्केट से राइस को परचेज करके लाते हैं, खरीद के लाते हैं, तो उसमें हमें पता है कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अनवांटेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि उसमें कुछ अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं, जिनको रिमूव करवाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। अगर हम उन अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव ना करवाए, ठीक है, तो वो क्या हो सकते हैं, वो हमारे लिए अनसेफ हो सकते हैं, असुरक्षित हो सकते हैं। वो कैसे, अगर कंकर्स को हम क्या करें, मुंह के अंदर ले लें, तो क्या हो सकता है कि हमारे जो मुंह की जबड़े हैं, टीथ है, वो टूट सकते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कोई भी हमारे पास जो सब्सटेंस होता है उसको हम प्योर करते हैं पहले, उसमें से जो अनवांटेड कंपोनेंट्स या अनवांटेड पदार्थ पाए जाते हैं उनको रिमूव करवाते हैं, और उनका रिमूव करवाने के अलग अलग मेथड होते हैं। देखो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, देयर आर मेनी मिक्सर्स नेचुरली अकरिंग एंड आल्सो मेनी मेड मिक्सर्स आल्सो एग्जिस्ट। देखो आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारे मिक्सर्स होते हैं, जैसे व्हीट, गेहूं है, गेहूं में भी कुछ ना कंकड़ वगैरह आते हैं, राइस है, पल्सेज है, दालें हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होते हैं, अनवांटेड कंपोनेंट आते हैं। जब भी हम मार्केट में से उनको खरीद के लाते हैं तो उनमें कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट के रूप में कुछ ना कुछ आते हैं। ठीक है, और कुछ ऐसे भी मिक्सर्स हैं जो मानव द्वारा बनाते हैं, मानव बनाते हैं। ठीक है, जैसे कल मैंने बताया था लेमन, नींबू का रस। इसके अलावा कुछ अलग मेथड, कुछ अलग मिक्सर्स भी होते हैं जो मानव के द्वारा क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। देयर आर मेनी मिक्सर दैट कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये इस चीज का ध्यान रखना आप लोग, कि हमारे पास अगर कोई भी मिक्सर्स है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी पदार्थ है, उसको हम बिना रिमूव करवाए क्या नहीं कर सकते, उसको यूज में नहीं ले सकते। ठीक है, घर पे हो या फिर अदर का हो, जैसे वाटर की बात करें, वाटर को भी हमेशा हमें फिल्टर करके पीना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राइस की बात करें, राइस को भी हमें उसमें से जो भी कंकड़ स्टोन वगैरह है इनको रिमूव करवा के यूज में लेना चाहिए। तो कोई सा भी मिक्सर हो, हमेशा उस मिक्सर में से अनवांटेड कंपोनेंट को रिमूव करने के बाद उसको यूज में लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वी यूज विदाउट रिमूविंग अनवांटेड। जब तक हम अनवांटेड मतलब अनावश्यक जो भी पदार्थ होते हैं हमारे मिक्सर्स में, उसको जब तक हम रिमूव ना करें, रिमूव का मतलब होता है हटाना, जब तक रिमूव ना करें तब तक हमें यूज में नहीं लेना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो वाइल ईटिंग मिक्सर्स, जैसे हम बात करते हैं जब भी हम मिक्सर वाली जो नमकीन आती हैं उसमें भी कभी ना कभी कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स आता है, तो हमें देख के खाना चाहिए। वी ऑब्टेन रिमूव टू ईट फर्स्ट और द लास्ट अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। देखो देयर आर मेनी रीजंस बिकॉज ऑफ विच द अनवांटेड मटेरियल्स आर सेपरेट फ्रॉम द अवेलेबल कंपोनेंट्स। और आपको ये पता होना चाहिए कि हम जब भी पदार्थों को क्या करवाते हैं, सेपरेट करवाते हैं, तो 100% उनमें से क्या करना चाहिए, हमें जो अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं, अनावश्यक जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव कर दो, उनकी जरूरत ही नहीं है हमारे लिए तो वो है वो ही काफी है। ठीक है, तो जो अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करवाओ, और जो हमारे लिए यूजफुल है उनको हमें यूज में लेना चाहिए। जैसे हम बात करें बनाना के बाद जो छिलके आते हैं वो हमारे लिए तो क्या आते हैं, अनवांटेड आते हैं। तो हम छिलकों को थोड़ी खाते हैं उस अंदर वाले के साथ, नहीं, केले के छिलकों को बाहर रिमूव करवाते हैं और ओनली केले को खाते हैं। आम की बात करें, मैंगो की बात करें, मैंगो के अंदर जो गुठली आती है जिसको बोलते हैं,
उसको हम रिमूव करवाते हैं। तो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ होता है जिसमें कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स आते हैं, उनको रिमूव करवाने के बाद ही हम उनको यूज में लेते हैं। देखो सम ऑफ रिमूव आर द डिस्कस बिलो। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे रीजंस भी हैं जिसके कारण हम अनवांटेड कंपोनेंट्स को क्या करवाते हैं, रिमूव करवाते हैं। देखो वंश यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम। विपुल समझ में आ गया? कसी समझ में आ गया क्या यहाँ तक? यस मैम। वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण हम अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करवाते हैं। तो सम ऑफ रीजंस आर फॉलोइंग। सम ऑफ रीजंस आर बिलो। कुछ रीजंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारा टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। फर्स्ट रीजन पढ़ेंगे टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। इसके बाद सेकंड है, फर्स्ट पढ़ेंगे हम टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। इसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट्स। जो प्योर कंपोनेंट्स ऑब्टेन करवाने के लिए हम क्या करवाते हैं, सेपरेशन करवाते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे टू ऑब्टेन्ड यूजफुल कंपोनेंट्स। इसके बाद 4 पॉइंट पढ़ेंगे टू ऑब्टेन्ड। ऑब्टेन्ड का मतलब होता है प्राप्त करना। टू ऑब्टेन्ड यूजफुल कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि ऐसे पदार्थ या ऐसे मिक्सर्स जिनके अंदर क्या होता है, कुछ अनावश्यक वस्तु अपने आप पता नहीं क्यों आती है वो, तो उनको रिमूव करवाए बिना हम उनको यूज में नहीं ले सकते। जैसे हम बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल आप खुद लोग बोल दोगे कि हाँ मैम ऐसे होता है। हम बात करते हैं राइस, चावल। जब भी हम मार्केट से चावल परचेज करते हैं, खरीद के लाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। अनवांटेड कंपोनेंट्स का मतलब होता है अनावश्यक पदार्थ पाए जाते हैं। और उन अनकंपोनेंट के रूप में क्या क्या हो सकते हैं, स्टोन हो सकते हैं, ठीक है, स्टोन्स पाए जाते हैं। राइस के अंदर अनवांटेड कंपोनेंट के रूप में क्या होते हैं, कंपोनेंट ग्रुप में क्या होते हैं, स्टोन पाए जाते हैं, कंकड़ पाए जाते हैं, जिनको हमारी मम्मी या फिर दीदी वगैरह क्या करते हैं, उनको प्लेट में डालते हैं और एक एक को बीनती है। वो किसके द्वारा, वो बीनती है अपना, एक होता है हैंड पिकिंग मेथड, जो हम अगली क्लास अपनी कल की उसमें पढ़ेंगे कि जो हैंड पिकिंग मेथड होता है, जिसको बोलते हैं हम अस्त चयन विधि। हम उसमें कंकड़ को ऐसे थोड़ी निकालेंगे, एक एक दाने को क्या करेंगे, ऐसे करेंगे, मतलब हाथ के द्वारा एक एक दानों को निकालेंगे, फिर कंकड़ आएगी उसको फेंकाएंगे, फिर निकालेंगे। तो हाथ के द्वारा जो मेथड होता है उसको हैंड पिकिंग मेथड बोलते हैं। हैंड पिकिंग मेथड के द्वारा ही हम राइस हो या व्हीट हो, गेहूं हो या फिर पल्सेज हो, दालें हो, उनके अंदर से अनवांटेड कंपोनेंट को हमारे हैंड के द्वारा ही रिमूव करते हैं। समझ में आ गया कि अनवांटेड कंपोनेंट्स के रूप में कुछ भी हो सकते हैं, स्टोन भी हो सकते हैं,
ठीक है, मिट्टी के कुछ कण भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और वो किस किस में पाए जाते हैं एग्जाम्पल हमने देख लिया, और घर पे देखते भी है, राइस में देखते हैं, पल्सेस दालों में देखते हैं, ब्लैक ब्लैक से कंकड़ आ जाते हैं, या फिर जो वीट होते हैं, गेहूं होते हैं, उनमें होते हैं, उनको हम हाथ के द्वारा ही तो रिमूव करते हैं, एक एक को अलग अलग करके प्लेट में डालते हैं, फिर एक एक को देखते हैं, फिर वो निकाल दिया, फिर देखते हैं, फिर कंकड़ आ गया, उसको निकाल दिया, तो समझ में आ गया वो कौन सा मेथड हुआ, टू रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, और जब तक हम इन जो अनवांटेड कंपोनेंट है, जब तक उनको हम रिमूव ना करें, जब तक रिमूव ना करें, तब तक हमें उन सब्सटेंस को या उस मिक्सर्स को यूज में नहीं लेना चाहिए। अधिकतर क्या होता है, अगर हमें जल्दी है घर पे खाना बनाने में की, तो हम क्या करते हैं, दाल को या फिर पल्सेज को और राइस को क्या करते हैं, बिना उसको कि साफ किए हुए उसमें से अनवांटेड कंपोनेंट बिना रिमूव किए हम उसको यूज में ले सकते हैं, तो हमारे क्या होते हैं, टीथ के नीचे आते हैं, तब पता चलता है कि हाँ उसमें अनवांटेड कंपोनेंट भी पाए जाते हैं। कभी कभी ये केस हर घर में होता है कि जब हम दाल को या फिर राइस को बिना साफ किए हुए यूज में ले लें, तो उसको हमारे मुंह में जाने के बाद पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ और भी है। ठीक है, तो हमेशा यूज करने के लिए चावल को, राइस को, वीट को, गेहूं को, उनको यूज करने के उनमें से इनको निकालने के बाद ही हमें यूज करना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया। आलिया, वंश, विपुल, हर्षिता, यस मैम। वेरी गुड वेरी गुड। इसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ेंगे हम, टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जो वाटर होता है, ठीक है, किसकी बात करते हैं हम, वाटर की, वो भी कौन से वाटर की, सी वाटर, समुद्री जल की बात करते हैं। इसका एग्जांपल बता रही हूँ, सी वाटर की बात करते हैं। आपको पता है जो वाटर्स होता है उसमें विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियाज, फंजाई वगैरह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं। अगर हम किसी भी जगह अगर हम ज्यादा दिन तक पानी इकट्ठा कर लें, और समुद्र में पता है आपको कितने दिन तक पानी भरा हुआ रहता है, ठीक है, तो किसी भी स्थान पर अगर हम ज्यादा टाइम तक क्या कर ले, पानी इकट्ठा कर ले, तो क्या होता है वहां पे क्या हो जाते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म जीव निकल जाते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई के रूप में, जो हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसलिए क्या होता है, वाटर को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, फिल्टर करके पीना चाहिए। वाटर को हमें फिल्टर करके पीना चाहिए। बिना फिल्टर किए अगर हम वाटर पीते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, नुकसानदायक हो सकते हैं। अधिकतर जो ये बीमारियां होती है वो इसी तो कारण होती है कि हम कोई भी चीज है उसको बना उसका देखे ही ऐसे यूज में ले लेते हैं। जैसे वाटर है, हमने पी लिया, हाँ कि कितने दिन का भरा हुआ, ये पूछा भी नहीं कि ये वाटर कितने दिन का हो गया, इसको फिल्टर भी किया, इसको आरओ भी किया, नहीं किया, और उसको ऐसे ही हमने यूज में लिया, तो वो क्या होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसानदायक होता है। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ गया कि वाटर को हमेशा फिल्टर करके यूज में लेना चाहिए। अगर हम बिना फिल्टर किए वाटर को यूज में लेते हैं तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल होता है, जिससे विभिन्न प्रकार के, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, ठीक है, ऐसी बीमारियां हमारे लिए हो सकती है, घातक हो सकती है। समझ में आ गया वंश, विपुल, कशिश, आलिया? यस मैम। आलिया, हर्षिता, कशिश? यस मैम। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे, थर्ड है हमारा, टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट्स। टू ऑब्टेन प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स का मतलब होता है, प्योर कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि हमें शुद्ध पदार्थ प्राप्त करना है। आपको पता है कि हम एग्जांपल लेती हूँ मैं आप लोगों के लिए, हमें पता है कि जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड है, सोना, सिल्वर, चांदी, अधिकतर सोनार क्या करते हैं, उसमें मिलावट मिक्स कर देते हैं। पता है, पैसे कमाने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें मिलावट कर देते हैं। तो हमें तो क्या चाहिए, हमें तो प्योर कंपोनेंट्स चाहिए। तो प्योर कंपोनेंट्स करने के लिए क्या करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ प्रोसेस होते हैं। जैसे आयरन होता है, उसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज पाई जाती है, गोल्ड में इम्प्योरिटीज पाई जाती हैं। तो हमेशा हमें गोल्ड को या उनको उनमें से इम्प्योरिटीज को अगर थोड़ी सी भी अशुद्धि उसमें मिला दे तो हमारा जो सोना है, गोल्ड है,
या जो सिल्वर है वो थोड़े दिन में ब्लैक ब्लैक पड़ जाती है, तो हमारे घर पे पेरेंट्स बोलती है कि हाँ इसमें शायद मिलावट थी, इस वजह से ब्लैक ब्लैक पड़ गया। ठीक है, तो हमेशा गोल्ड हो, सिल्वर हो, आयरन हो, उसमें से हमें प्योर करना चाहिए। उसमें जो भी अशुद्धियां है, जो भी इम्प्योरिटीज है, अशुद्धियां है, उनको हमेशा रिमूव करके रखना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। बात करते हैं कि किस प्रकार से हमें यूजफुल कंपोनेंट्स प्राप्त होते हैं। आपने बेसिकली देखा होगा जिनकी फील्ड्स है, खेत है, उनकी सरसों वगैरह, ठीक है, मस्टर्ड वगैरह बोते हैं, तो हमें पता है हम उनसे क्या प्राप्त करते हैं, ऑयल प्राप्त करते हैं। जबकि जब हम मार्केट से जो ऑयल वगैरह लाते हैं, केरोसिन तेल लाते हैं, सरसों का तेल, ऑयल वगैरह लाते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ मिलावट करते हैं ये लोग। लेकिन अगर हमें प्योर यूजफुल कंपोनेंट्स चाहिए तो इसके लिए हमेशा अपने घर की जो चीज है वो ही हमें क्या मिल सकती है, यूजफुल मिल सकती है। जैसे हम ऑयल की बात करें, ऑयल जैसा हम अपने घर पे निकाल सकते हैं सरसों से, वैसा हम मार्केट से नहीं ला सकते, क्योंकि मार्केट वाला जो ऑयल होता है उसमें कुछ ना कुछ क्या होते हैं, अनवांटेड कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, समझ में आ गया कि जो मार्केट वाला जो ऑयल होता है उसमें कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो ये चारों रीजन समझ में आ गए स्टूडेंट? एक बार मेरे को बता दो अनम्यूट करके, एक बार बताओ कि ये चारों पॉइंट समझ में आ गए, इसके एग्जांपल समझ में आ गए? हर्षिता, कशिश, वंश? यस मैम, यस मैम, वेरी गुड, यस मैम। वेरी गुड। एक्सक्यूज मी मैम, यस, कौन? वंश बोलो। एक बार फोर्थ वाला वापस समझा दो। फोर वाले में पूछ रहा है कि टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। आपने देखा होगा जो क्रेड ऑयल होता है, अपरिष्कृत ऑयल होता है, जैसे हम बात करें, हमने मार्केट से ऑयल खरीदा एक हमारे घर में खेत है, फील्ड है, वहां सरसों वगैरह बोते, उसका तेल हमने ऑब्टेन किया। लेकिन हमें पता है कि इनमें से जो प्योर होता है, यूजफुल जो कड़ होता है, वो हमारे लिए कौन सा है, सरसों, जो हमने घर से बनाया है। जबकि जो मार्केट से खरीदा है वो क्या होता है, वो हमारे लिए क्या है, यूजफुल नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं केरोसिन की, बात करते हैं पेट्रोल की, बात करते हैं डीजल की, बात करते हैं, उनमें भी कुछ ना कुछ अनवांटेड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो हमें उन अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करने के बाद ही क्या करना चाहिए, यूज में लेना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, कि कोई भी हमारे पास मिक्सर्स है, कोई भी मिक्सर्स है, उनको सेपरेट करवाने के बाद, उनका सेपरेशन करवाने के बाद ही हमेशा उसको यूज में लेना चाहिए। आई थिंक समझ में आ गया वंश, विपुल, हर्षिता? यस मैम। ओके, देखो इसी में मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों को। जैसे हमने ये तो पढ़ लिया कि वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, लेकिन हमारा जो कल का लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेथड ऑफ सेपरेशन, कौन कौन से मेथड है जिसके द्वारा, क्योंकि हमारे पास अलग अलग पदार्थ होते हैं, अलग अलग मिक्सर्स होते हैं, ठीक है, जिनको किसी को हम हाथ के द्वारा करते हैं, किसी को थ्रेशिंग के द्वारा करते हैं, किसी को फिल्टर करके करते हैं, किसी को इवोपरेशन करके करते हैं। तो अलग अलग मेथड होते हैं, किसके लिए, सेपरेशन करवाने के लिए अलग अलग मेथड हमारे पास होते हैं। जैसे हम बात करें, फर्स्ट मेथड होता है हैंड पिकिंग मेथड। हैंड पिकिंग मेथड में क्या होता है, हमारे पास जैसे राइस है, व्हीट है, ठीक है, पल्सेस है, उनमें जो भी अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनको हम अपने हाथों से ही क्या करते हैं, उनको बीनते हैं, उनको जो अनवांटेड कंपोनेंट्स होते हैं उनको रिमूव करवाते हैं। ठीक है, एक होता है विनोइंग। ठीक है, जैसे आपको पता है जब भी हम घर में आटा यूज में लेते हैं तो इसके पहले हमें क्या करता है, हमारे पास जो भी व्हीट गेहूं वगैरह होते हैं उनको हमारी माताएं क्या करती है, विनोइंग मेथड के द्वारा उसको हवा में करवाती है, उसको साफ करती है। इसके बाद गेहूं को तो पॉसिबल ही नहीं है कि एक एक को हम हाथ से क्या करें, उसको साफ करें, तो क्या करती है, किसी भी बर्तन में डाल के उसको क्या करवाती है, साफ करती है, और उसी के द्वारा हम उस मेथड को क्या करते हैं, विनोइंग मेथड कहते हैं। एक होता है सेपरेशन। सेपरेशन मेथड में क्या होता है, वो सॉरी फिल्ट्रेशन,
जब भी वाटर को करते हैं, वाटर को हम चन्नी में छान के नहीं पी सकते, ठीक है। इसके लिए या तो हमारे पास क्या होना चाहिए, फिल्ट्रेशन होना चाहिए, एक बड़ा टैंक आता है फिल्टर पेपर, ऐसे नहीं कि चन्नी में छान के हम पानी को पी सके, ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हम चलनी में छान के पानी को यूज में नहीं ले सकते, इसके लिए फिल्ट्रेशन होना चाहिए, या फिर कुछ अलग अलग टेक्निकल सामान आते हैं वो यूज में देना चाहिए। इसके बाद सिवनिंग, चाय को हमेशा छान के पीते हैं, तो वो भी कौन सा मेथड है, सेपरेशन करवाने का एक मेथड होता है, ठीक है। वाष्पीकरण, इवोपरेशन, पानी को उबाल कर पीना चाहिए। अधिकतर देखा होगा आप लोगों ने, अगर हम वाटर को फिल्टर ना करें, हर घर में पॉसिबल नहीं कि फिल्टर को लगा हुआ है, फिल्ट्रेशन लगा हुआ है, तो हम पानी को उबाल कर भी उसको यूज में ले सकते हैं। वो कैसे, अगर हम वाटर को क्या करें, उबाले, वाटर को अगर हम गर्म करते हैं तो उबालने से क्या होता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो किल हो जाते हैं, मर जाते हैं उबालने के बाद, और जो फिर उबालने के बाद जो ठंडा पानी रहता है वो हमारे पास प्योर वाटर रहता है, ठीक है। तो पानी को हम फिल्टर ना करके उबाल कर पिए, वो भी हमारे लिए क्या होता है, बेस्ट रहता है, उससे भी हमारे कोई डिजीज नहीं होती, कोई बीमारियां नहीं होती, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक। इसके बाद कुछ और पूछना है आप लोगों को इस टॉपिक में, या जो लास्ट के 2 टॉपिक पढ़ा दिए मैंने, सब्सटेंस और मिक्सर्स। आज आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट टॉपिक हो गया आपके सब्सटेंस, सेकंड टॉपिक हो गया आपके मिक्सर्स, आज थर्ड टॉपिक हो गया व्हाई सेपरेशन इज नेसेसरी। 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों टॉपिकों में अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पुट अप करना है तो प्लीज, डू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी स्टूडेंट्स, प्लीज, किसी को कोई क्वेश्चन पुट अप करना है तीनों टॉपिकों में, आज वाला नहीं है, जो पिछले मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए उसमें आपके कोई माइंड में क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो प्लीज। मैम, कोई, यस मैम कल हमने ऑनलाइन क्लास नहीं ली थी, तो मैम आप वो कल पढ़ाया था वो भेज दोगे क्या? अरे कशिश, ये इम्पॉसिबल है, वैसे तो हम भेज सकते हैं, लेकिन आप लोग क्लास मिस मत क्या करो, क्योंकि आप लोग मैम हमने कल क्यों आज 7, यस यस मैम आपने ना ये ऑनलाइन क्लास 16 डेट से स्टार्ट करी ना? हाँ हाँ, 16 को मैंने सब्सटेंस पढ़ाया है, 17 को मैंने मिक्सर्स पढ़ाया है, और आज 18 को मैंने ये वाला टॉपिक पढ़ाया है। 3 टॉपिक पढ़ाए हैं मैंने स्टार्ट। क्या हुआ वंश? मैम 16 क्लास से पहले नहीं करा था ना, 16 डेट से पहले। हाँ 16 से स्टार्ट किया आपने, शुरू से ली है क्लास, ठीक है। और शुरू से क्या, आपको जब तक आप लोगों की क्लासें होती है, अगर आपने आज ना लेके कल लिया ना तो आपके एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप एक भी क्लास मिस ना करें, आप लोग रेगुलर। एक्सक्यूज मी यस यस मैम, सेकंड वाला समझा दो। सेकंड वाला, ये वाला, यस मैम। ये वाला समझाऊं? इसमें यह है कि द रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स। हम वाटर की बात करते हैं कि वाटर जो होता है ना, पानी, उसमें क्या होता है, जो समुद्री जल होता है, जो खूब दिनों का इकट्ठा पानी होता है, आपने ये तो घर में भी नोटिस किया होगा, किसी मटकी में हो या किसी बोतल में हो, अगर ज्यादा दिन तक उसमें अगर पानी रह जाए, ठीक है, तो वो क्या हो सकता है कि उस वाटर के वाटर में क्या हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे सूक्ष्म जीव पनप जाते हैं, जिनको हम बैक्टीरिया बोल सकते हैं, फंजाई, कवक हो सकते हैं, जो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, घातक हो सकते हैं, ठीक है। तो हमें ज्यादा दिन तक अगर किसी बर्तन में या किसी बोतल में पानी रखो तो उसको भी यूज में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो उसमें वो क्या होते हैं, सूक्ष्म सूक्ष्म बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। इसलिए हमेशा वाटर को क्या करना चाहिए, फिल्टर करना चाहिए या फिर उबाल कर पीना चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है उसमें कोई डिजीज ना हो। अधिकतर ये जो बीमारियां है, डेंगू है, मलेरिया है, फिर या फीवर है, कुछ भी होता है वो इसी वाटर के कारण होता है। हम वाटर को क्या करते हैं, जो उसमें जो हार्मफुल कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उसको भी पी लेते हैं, और उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी को जाके अंदर से नुकसान करते हैं, जिससे हमें खूब सारी बीमारियों का सामना करने पड़ता है। तो हमेशा वाटर को फिल्टर या उबाल कर पीना चाहिए, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया है वो किल हो जाए। अब तो समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड। और कुछ पूछना हो कल के टॉपिक में वंश? नो मैम।
कल का टॉपिक समझ में आ गया ढंग से? मैम 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 वो आपने एलिमेंट और कंपाउंड कराया था ना, उनके टाइप बताओ एक बार मैम। कौन से? एलिमेंट और कंपाउंड। यस, एलिमेंट और कंपाउंड मैंने बताया है। कंपाउंड सब्सटेंस तो पता है, सब्सटेंस क्या होता है, उसमें कंपाउंड्स क्या होते हैं। देखो आप लोग जो भी आपके जो पढ़ोगे ना वही स्टूडेंट डाउट लेके आएगा। आप लोग डाउट लेके आया करो, हर की टॉपिक को पढ़ा करो, उसमें जो भी डाउट है उसको सेकंड वाले दिन आके मेरे पास क्लियर किया करो, ठीक है। कंपोनेंट्स की बात करते हैं, सॉरी कंपाउंड्स की बात करते हैं। कंपाउंड का मीन होता है यौगिक, और कंपाउंड की डेफिनेशन होती है मेड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल टुगेदर जॉइन टू केमिकल बॉन्ड। इसमें एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, सब्सटेंस पाए जाते हैं जो आपस में जुड़ते हैं और एक किसके द्वारा, रासायनिक केमिकल बॉन्ड के द्वारा, और एक मिक्सर्स का निर्माण करते हैं, यौगिक बनाते हैं। खूब सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं एटम्स मान लो या कंपोनेंट्स मान लो, खूब सारे कंपोनेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, जैसे ये क्या है कार्बन प्लस O2, ठीक है। ये मॉलिक्यूल या ये मॉलिक्यूल दोनों आपस में जुड़ेंगे और किसका निर्माण करेंगे, CO2 का, जिसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों एटम या मॉलिक्यूल जुड़कर एक ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, यौगिक बनाएंगे। और ये यौगिक ही क्या होता है, मतलब दो पदार्थों का मिक्सर होता है, ठीक है। और एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, ठीक है, जो एटम से बने होते हैं। उसमें एलिमेंट्स में आपके तत्व आते हैं, हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है। ये चीजें आप लोगों के अभी काम नहीं आएगी, अगर काम आती तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती। तो समझ में आ गया कि कंपाउंड का मीन्स होता है, यस मैम एलिमेंट के अंदर सल्फर, आयरन मैम और हीलियम मैम ये भी आते हैं ना? हाँ, सल्फर है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, ये सारे एलिमेंट्स हैं। आपकी जो आवर्त सारणी होती है, पीरियोडिक टेबल होती है, उसमें 118 तत्व पाए जाते हैं जो आप लोगों के अभी 6th क्लास में यूज नहीं आते, ठीक है। तो हाइड्रोजन है, जैसे मैंने वाटर बनाया है, तो वाटर में भी क्या है, ये एक यौगिक है। इसमें क्या क्या काम मिली हमने, H2 हाइड्रोजन की 2 मोल और एक ऑक्सीजन का, ये दोनों जुड़कर क्या बनाए, H2, और H2 क्या है, एक कंपाउंड है। इसी प्रकार सल्फर प्लस O2 तो सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी बना यौगिक। तो ये सारे एलिमेंट ही है। तो दो एलिमेंट मिलकर या दो एटम मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। कुछ पूछना है और? यस मैम। कुछ पूछना है क्या? मैम यस मैम आप नोट्स व्हाट्सएप पे भेजोगे ना? हाँ, कल भेजा था ना मैंने। यस मैम। मैम आज भी भेजोगे ना आप? हाँ हाँ, डेली भेज दूंगी, व्हाट्सएप पे भेज दूंगी। फिर भी कोई यस मैम। प्रॉब्लम है इस टॉपिक में, आप पढ़ना और साथ के साथ लर्न करके जाना। और डाउट हो तो सेकंड वाले दिन आप उस टॉपिक, जैसे मैंने आज ये टॉपिक पढ़ाया है, तो आप इस टॉपिक के बारे में मुझे कल भी क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। अपने जो डाउट है वो कल क्लियर भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। इफ यू एनी प्रॉब्लम ma'am. स्टूडेंट, एनी प्रॉब्लम? नो मैम। नो मैम। आप लोग डेली क्लास लिया करो और आपके पास में जो और स्टूडेंट है उनको भी बोला करो क्लास लेने के लिए। कुछ पूछना है, 1 मिनट और आपके पास? नो मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस यस यस, बोलो बोलो। मैम आप मैम साइंस का तो व्हाट्सएप पे भेज देते, लेकिन मैम इंग्लिश और मैथ का मैम आता नहीं है व्हाट्सएप पे। चलो मैं बोल दूंगी आज उनको भी, मैं बोल दूंगी। यस मैम। मैं बोल दूंगी। और कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। चलो, समझ में तो आ रहा है ना, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया वो आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस मैम। यस मैम। टोटल समझ? यस मैम। यस, वेरी गुड। और डेली लर्न क्या करो, ओके। चलो सी ओके मैम। और टेक केयर।